हेलो एवरीवन, मैं हूं अबरार सैयद और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़े कभी भी कहीं भी पर, एन एजुकेशनल चैनल बाय ग्रेड अप एजुकेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियोस की ओर। तो आज मैं बात करूंगा गुजराती, उर्दू और हिंदी मीडियम के स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका टाइटल है अगेंस्ट द ऑड्स। अगेंस्ट द ऑड्स का मतलब होता है मुश्किलों के सामने, रुकावटों के सामने। इस चैप्टर के मेन रीड में 3 स्टोरीज है और प्री टास्क में एक छोटी सी स्टोरी है, और उन सभी में हमको ये सिखाया गया है कि मुश्किलों का सामना, रुकावटों का सामना किस तरह से करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और इस चैप्टर में भी हम सीखेंगे कुछ जादुई वर्ड्स, ऐसे जादुई वर्ड्स जिन्हें हम समझ लें और अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हम जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं और किसी भी मुसीबत का बिना डरे सामना कर सकते हैं। ये जादुई वर्ड्स है डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, डेडिकेशन मतलब लगन, हार्ड वर्क मतलब मेहनत, विलिंगनेस मतलब चाह, किसी काम करने के लिए इच्छा शक्ति, और पेशेंस मतलब धैर्य, धीरज, सब्र। ये बहुत ही खास जादुई वर्ड्स है, और इन जादुई वर्ड्स को ऐसे ही एक व्यक्तित्व ने अपने जिंदगी में उतारा था, जिसकी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है कि अगर आप चाहो तो चट्टानों को भी अपने घुटन के बल गिरा सकते हो। इस व्यक्ति का नाम है दशरथ मांझी। इस प्री टास्क में हम आज उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं और उनकी जिंदगी पर बनी हुई है स्टोरी को पढ़ते हैं। दशरथ मांझी ran away from his home at a young age and worked at धनबाद coal mine। दशरथ मांझी कम उम्र में अपने घर से भाग निकले और उन्होंने धनबाद की कोलसों की खदानों में काम किया। He returned to his village, took up work and married फागुनी देवी। वो अपने गांव वापस भी लौटे और उन्होंने अपना काम शुरू किया और साथ में फाल्गुनी देवी से शादी की। While crossing Galur Hills to bring him lunch, फाल्गुनी slipped and seriously injured herself। जब गेलूर की वादियों से एक बार दशरथ मांझी को खाना देकर वापस लौट रही थी, तब फाल्गुनी देवी फिसल गई और उसने अपने आप को घायल कर लिया। They could not reach her to nearby hospital because there was no straight access to the town, and which eventually led to her death। वो उससे पास की हॉस्पिटल में समय से पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि नगर में जाने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं था, और इस वजह से आखिर में फाल्गुनी देवी की मौत हो गई। Manji was deeply disturbed and that very night decided to carve a path through the Gelur hill so that his village could have easier access to medical services। मांझी बहुत ही निराश हो चुके थे और उसी रात उन्होंने ये डिसाइड किया कि गेलूर की हिल को तोड़कर, चट्टानों को तोड़कर वो रास्ता बनाएंगे जिससे कि उसके गांव वालों को आसानी से मेडिकल सर्विसेज मिल पाए। He carved a path 360 feet long, 25 feet deep in places and 30 feet wide to form a road through the Gelur hill। उन्होंने 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंडा कुछ कुछ जगहों पर और 30 फीट चौड़ा एक रास्ता काव किया मतलब कोतरा, चट्टानों को तोड़कर बनाया। He quoted, "When I started hammering the hill, people called me a lunatic, but that stilled my determination। वो कहते हैं कि जब मैंने हथौड़े मारना शुरू किया पहाड़ी पर तो लोग मुझे गांडा कहने लगे, पागल कहने लगे, लेकिन उसने मेरा निश्चय, डिटर्मिनेशन मतलब इरादा, मजबूत इरादा और भी ज़्यादा मजबूत किया। He completed the work in 22 years। उन्होंने ये काम 22 सालों में पूरा किया, 1960 से लेकर 1983 तक। This part reduced the distance between the Atri and Wazirganj sectors of Gaya district from 55 km to 15 km। इस रास्ते ने गया डिस्ट्रिक्ट के अत्री और वजीरगंज सेक्टर की दूरी को 55 किलोमीटर से सिर्फ 15 किलोमीटर तक कर दिया। Later Manji said, though most villagers taunted me at first,
there were quite a few who lent me support later by giving me food and helping me buy my tools. मांझी बाद में कहते हैं कि पहले तो गांव वाले मुझे ताने मारते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे खाना देकर और मुझे औजार दिलाकर मेरी मदद भी की. For his achievement, मांझी became popularly known as Mountain Man. उनकी इस सिद्धि की वजह से दशरथ मांझी बाद में माउंटेन मैन के नाम से भी जाने लगे. His name was also proposed by बिहार गवर्नमेंट for the पद्मश्री अवार्ड. उनका नाम बिहार गवर्नमेंट के जरिए पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया. When a movie on his life was announced, मांझी was on his deathbed. उनकी जिंदगी पर बनने वाली जब मूवी अनाउंस हुई तब मांझी अपनी मृत्यु शैया पर थे, मतलब मरने की कगार पर थे. He put his thumb impression on an agreement and gave away exclusive rights to make a film on his life. उन्होंने अपनी जिंदगी पर बनने वाली उस फिल्म को विशिष्ट अधिकार दे दिए अपनी थंब इम्प्रेशन देकर. The Mountain Man was given a state funeral by the government of Bihar. बिहार गवर्नमेंट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई. तो ये थी दशरथ मांझी की स्टोरी. चैप्टर की बाकी की स्टोरीज हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे. तब तक आप प्लीज़ इस स्टोरी को फिर पढ़िए और इसके वर्ड्स को समझिए और इसकी खूबियों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए. अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन आप भी ज़िंदगी में सफलता आसानी से हासिल कर पाओगे और ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल परिस्थिति को, किसी भी मुश्किल हालात को आप अच्छे से सामना कर पाओगे. तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.